अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या आप सुबह बेदार हुए और स्केल पर कदम रखा और ये देखा कि आपने रात में वज़न हासिल किया है, वर्जिश कर रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं? ये चौंका देने वाला हो सकता है कि आपने बगैर किसी वजह के वज़न हासिल किया। आप कसम खाते हैं कि आप ज़्यादा नहीं खाएंगे और कम वर्जिश नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कुछ जादू है। ठीक है, वज़न में उतार चढ़ाव अक्सर होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है, ख़ास तौर पे तब जब आप जूस और पानी ज़्यादा ले रहे हैं। अचानक वज़न बढ़ने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको ये वजह बताएंगे। वो ये हैं कि मामूल से ज़्यादा सोडियम खाने से, देर से खाने से, ज़्यादा कार्ब्स लेने से, नई मेडिसिन से, फिज़िकल एक्टिविटी में कमी करने से और बहुत कुछ। You take more sodium than you usually do. आपका जिस्म कुछ वजूहात की बिना पर अज़ाफ़ी पानी बरकरार रख सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्कान आपके सोडियम की मिकदार से मुतल्लिक है। अगर आप किसी दिन मामूल से ज़्यादा सोडियम खाते हैं तो आपका जिस्म ज़्यादा पानी बरकरार रखेगा। कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप आम तौर पर बहुत ताज़ा साफ़ ग़िज़ा खाते हैं और बाकायदगी से वर्जिश करते हैं, फिर किसी दिन वर्जिश छोड़ दें और इंतहाई नमकीन खाना खाएं, आपके वज़न में फ्लक्चुएशन के चांसेस हैं। जो आम तौर पर ज़्यादा नमक खाता है, इसको ज़्यादा मालूम होगा कि हल्की पानी की कमी भी इस आपके जिस्म में फ्लूइड्स को बरकरार रखने का सबब बन सकती है, लेकिन ज़्यादा पानी पीने से आपके जिस्म को फ्लूइड्स से छुटकारा हासिल करने में मदद मिलेगी। You are constipated. जैसे जैसे आप दिन भर खाते हैं, आपका वज़न कुछ पाउंड बढ़ सकता है। अगली बार जब तक कि आप मौसर तरीके से अपनी आंतों को खाली ना कर लें, तो ना सिर्फ आप महसूस करेंगे बल्कि आप ब्लोटेड भी होंगे और आपका जिस्म भी इससे ज़्यादा वज़न पर मुश्तमिल होगा। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप काफ़ी फाइबर खा रहे हैं, हाइड्रेटेड रह रहे हैं और एक्टिव हैं, ताकि आपकी आंतें अपना काम कर सकें। You worked out too hard. भारी वर्जिश के बाद खास तौर पर अगर आप बड़ी कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं जो कि बहुत सारे लार्ज मसल्स को रिक्रूट करते हैं, आप आसानी से कुछ पाउंड्स हासिल कर सकते हैं। वो माइक्रोस्कोपिक टेयर्स जो हर वर्जिश के बाद आपके मसल में सेल्स में पाए जाते हैं, नेचुरल इन्फ्लेमेशन का अमल है। इसमें मसल सेल्स के इर्द गिर्द कुछ फ्लूइड्स जमा होते हैं जो आपको पफ बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन कैलोरीन टॉर्चरिंग स्ट्रेंथ मूव्स को छोड़ देना चाहिए, बस ऐसे मसल्स को ठीक होने दें और स्केल को भूल जाएं। You drank a ton of water. ये सच है कि अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहना एक अच्छा इक़दाम है अगर आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पानी की मिकदार को बढ़ाने से पहले चंद दिन दर हकीकत आपके स्केल के नंबर भी बढ़ सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वज़न सिर्फ आपके जिस्म में फैट की पैमाइश नहीं है, बल्कि हड्डियों, ऑर्गन्स, मसल, फ्लूइड और वेस्ट का वज़न भी है। जब आप पानी की कमी का शिकार होते हैं तो आपका वज़न कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सेहतमंद हैं। You take more carbs than usual. अगरचा कार्बोहाइड्रेट्स वज़न में कमी के दुश्मन नहीं हैं, एक दिन या चंद दिनों के दौरान इनमें गैर मामूली मिकदार ऐसे जाहिर कर सकती है जैसे आपका फौरन वज़न बढ़ गया है। कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से पानी का वज़न स्केल पर जाहिर हो सकता है। यही वजह है कि लोग इब्तिदाई तौर पर कम कार्बोहाइड्रेट वाली खुराक पर तेजी से वज़न कम करते हैं। जब लोग आखिरकार इस कम कार्बोहाइड्रेट खुराक को छोड़ देते हैं तो वज़न तेजी से बढ़ सकता है। इट्स द वीकेंड। एक तहकीक में बताया गया है कि वज़न वर्क वीक के दौरान कम हो सकता है। जुमे की सुबह वज़न निचले तरीन मुकाम पर होता है। हफ्ते के आखिर में वज़न पीर की सुबह अपने बुलंद तरीन मुकाम पर चला गया होता है। मजमूई तौर पर वज़न कम करने वाले लोग अब भी इस तर्ज पर अमल करते हैं। उन्होंने सिर्फ इस दौरान ज़्यादा वज़न कम किया, इन लोगों के मुकाबले में जो हफ्ता एक जैसा रहे। You upped your fiber intake. फाइबर आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप फाइबर की मिकदार को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं तो आपके जिस्म को कैच में कुछ वक्त लग सकता है और आप इसका रिफ्लेक्ट स्केल पर देख सकते हैं। ज्यादा फाइबर एक भारी, बड़ा पानी वाला और ज्यादा मैसिव बाउल मूवमेंट्स में बदल जाएगा। ये पानी को रोकेगा और वजन को बढ़ाएगा। ताहम जैसे ही बाउल मूवमेंट होगी, वजन कम हो जाएगा, लिहाजा हकीकी वजन में इजाफा नहीं होगा। You switch to intermediate fasting.
بہت سی اسٹڈیز ہیں جو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے فوائد کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایسا ہی ایک فائدہ لارج میلز کا ہے کیونکہ کھانے کی مقدار چھوٹی ہے، لیکن اگر آپ نے اس طرح کھانا شروع کیا اور معمول سے زیادہ لارج میل کھایا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اسکیل ٹیمپریریلی جمپ کرے، اور ہو سکتا ہے اس لسٹ میں کئی ایسے فیکٹرز ہوں جو ویٹ گین کا سبب بنے۔ You started a new medication۔ کچھ ادویات میں ویٹ گین کے اثرات شامل ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہ ہارمونز میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی۔ ورزش کی کمی رات بھر وزن بڑھانے کا ایک بڑا عنصر ہے۔ رات کے وقت آپ کا جسم توانائی کے ذخیروں کا استعمال ریپیئر، ڈیمیج سیل اور بلڈ اپ نیو مسلز کے لیے کرتا ہے، لیکن اگر آپ کوئی جسمانی سرگرمی نہیں کر رہے تو آپ کے تمام کیلوریز فیٹ کے طور پر آپ کے جسم میں سٹور ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے وزن میں اضافہ ہوگا۔ لیٹ نائٹ سنیکس۔ ہم سب شام 6 بجے کے بعد کھانے کے اصول کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ مطالعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دیر سے کھانا وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ مزید یہ کولیسٹرول اور انسولین کی سطح کو بڑھا سکتا ہے اور ہمارے جسم پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ You did not sleep well۔ نیند کی صحت مند مقدار 8 سے 7 گھنٹے فی رات ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نیند اس سے کم ہے تب ہی صحت کے بہت سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ نیند کی کمی وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔